आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप कट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब मैं बताता हूं इस वीडियो के फायदे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का जो हिंदी है उसके वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं, और ये मॉडल पेपर आपको ये बताएगा कि जो 2023 में हिंदी का पेपर होगा उसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा, कौन से प्रश्न कितने आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने अंक आएंगे, सब्जेक्टिव कितने अंक आएंगे, कितना समय मिलेगा, कितने अंक होगा, सारे चीज की जानकारी मैं आज इस वीडियो में दे देने वाला हूं। विषय हिंदी का क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल पर डेली बाय डेली आती रहती है। देखिए दोस्तों, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, हर साल की भांति मिलेगा। जैसे कि पिछले साल मिला था वैसे ही अब भी समय वही होगा। पूर्णांक आपका 70 अंक का ही होगा, जैसे पहले 70 अंक का होता था आज भी 70 अंक का ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या चेंजिंग किया गया है, निर्देशांक आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए, खंड अ में आपसे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर के बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये जो 20 प्रश्न होंगे ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में आने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आप सबको मालूम है कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्ल युग के लेखक हैं। आपका 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है भाई साहब, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। गबन किसकी रचना है ब्रो? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरि कृष्ण प्रेमी। तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 2023 एग्जाम में। चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय विधि क्या है? देखिए, शुक्ल युग का जो समय विधि या समय काल है वो 1919 से 1938 तक है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही सही अपने एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको 20 नंबर बिल्कुल ही फ्री में मिल जाने वाला है। देखिए, 5वां प्रश्न होगा कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है भाई साहब। तो ये आपको भी 1 नंबर ऐसे मिल जाएगा। आपको अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये 20 नंबर लेके आ पाओगे। और ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी नोटबुक में नोट करके अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो देखिए, वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस बार, इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल ना सन 1843 से अब तक है, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं भाई? तो रीतिकाल युग के कवि हैं भाई। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ो ना भाई कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे तुरंत कर डालो उसे। ऐसे पढ़ो कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे उसे कर डालो। 11वां देखिए, हास्य रस आपसे व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जो आपका हिंदी व्याकरण है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। देखिए, 11वां प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। अगर यहीं पर करुण रस का अस्थायी भाव पूछा तो क्या होता? शोक हो जाता। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, याद कर लीजिएगा। ये दोनों में से एक जरूर आएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पितपट श्याम सुलने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रथो प्रकाश, उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? यह एक पंक्ति दी हुई है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन है। तो आप इस पंक्ति में ध्यान से देखो, यहाँ पर मनो नाम का एक शब्द आ रहा है। अरे मैंने पूरा स्केच कर दिया। मनो नाम का एक शब्द आ रहा है और इसी कारण ये उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। दूसरा
राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी पंक्ति में मनो दिख जाए और उसमें अलंकार की बात की जाए तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए 13वां प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई? 3, 4, 2, 5। तो मैं बता दूं कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, देखिए 14 प्रश्न है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द का जो पहला स्वर्ण है ना, जो वर्ण है उससे बना हुआ। देखिए आकर्षण किस वर्ण से बना हुआ है? तो 4 नंबर आ से बना हुआ है आकर्षण। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। तो इसका 2 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं याद कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 15वां प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। 16 नंबर है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो 10वीं क्लास का सिलेबस है उसमें ना तो क्रमधारय समास पढ़ना है, ना ही बहुव्रीहि समास पढ़ना है। और ये जो पीताम्बर है ना, ये दोनों ही समास है, क्रमधारय और बहुव्रीहि समास, दोनों ही समास है। तो इसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, इसे मत पढ़िएगा लोग। ना ही आपको 15 नंबर प्रश्न पढ़ना है, ना ही 16 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप जो है अश्रु है। क्या है? अश्रु है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न के तो बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र क्या होता है भाई? तो योग्य अणची है। ये आपका 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, रणची। ठीक है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्त है। 19 नंबर प्रश्न है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्त है। तो देखिए पृष्ठ विभक्त का एक वचन है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए यार। इस चैनल से जुड़े हैं ना आप तो काम आपका बन जाएगा एकदम 100%। आप हिंदी में 90% प्लस अंक लेके आओगे, देख लेना। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो देखिए जो अपठित है ना, ये कौन सा द्विवचन प्रथम नहीं, ये आपका हो सकता है, हाँ ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष का ये एक वचन है अपठित। ठीक है, अभी थोड़ा दिमाग पे आया इसलिए हो पाया। अब आपसे 50 अंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लिखने वाला प्रश्न पूछा जाएगा 50 अंक का। देखिए पहला प्रश्न होगा इसमें गद्यांश। क्या होगा? गद्यांश। ये 6 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश तो ये है, और अगर ये गद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और गद्यांश मिलेगा। देखिए नीचे अथवा और एक नीचे ये गद्यांश। देखिए ये अगर वो नहीं आ रहा तब ये कर सकते हैं। देखिए गद्यांश में क्या लिखा है? हे भगवान तब के लिए फिवद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। ये किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ममता चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। किसका रचना? ममता किसका पाठ है? जयशंकर प्रसाद का, यानी किसका? इसको आपको करना पड़ेगा। ये आप लोग कर लीजिएगा, अगर आपने ममता चैप्टर पढ़ा है तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका गद्यांश 6 नंबर का आएगा। अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। अभी हम सब आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे वो सब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पद्यांश 2 नंबर में आपसे पद्यांश पूछेगा, ये भी 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए चरण कोमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणमाय, बार बार बंदो तिहि साई। ये आपके सूरदास के सूरसागर चैप्टर से लिया गया है ये पद्यांश। अगर मान लीजिए ये पद्यांश आपको नहीं करने आ रहा है तो अथवा में एक और पद्यांश दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये पद्यांश, अगर वो नहीं करने आ रहा है तो ये आप पद्यांश कर सकते हैं। इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक तो इसका पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए और रेखा चित्र अस का व्याख्या करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो रेखा, यहाँ पर इनके नीचे जो रेखा ये खींचा गया है ना, तो इनका व्याख्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो गद्यांश पद्यांश का टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक वीडियो में ये बता दूंगा। अब तीसरा प्रश्न में गद्यांश पूछेगा, लेकिन संस्कृत का गद्यांश पूछेगा जो कि 5 अंक का होगा। ठीक है, देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये गद्यांश 2 गद्यांश पूछेगा, 1 और 2, इनमें से जो आ रहा है उसे आप कर सकते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चौथा प्रश्न में पद्यांश पूछेगा, संस्कृत का पद्यांश पूछेगा। ठीक है, 1 और 2, इसमें से जो नहीं आया 1 करना है, या ये आ रहा तो ये किए, या तो ये आ रहा तो ये कीजिए, बस। ये भी 5 नंबर का आएगा।
देखिए अब 5 में आपका आएगा खंड काव्य। खंड काव्य छोड़ देता हूं मैं, 3 नंबर का आएगा, क्योंकि आप हर छात्र का अलग अलग खंड काव्य होगा। आप जिस जिले से हो ना उसके अनुसार आपका खंड काव्य होगा, ठीक है। अगर आपको आपका खंड काव्य नहीं मालूम है तो आप लोग अपने शिक्षक से जाके पूछ लीजिए कि सर हम इस जिले में, तो हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न में आपसे जीवन परिचय पूछेगा, लेखक का जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर का आएगा। 3 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिए। आपका 5 नंबर एकदम बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में आपसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नरपंथ, महाकवि सूरदास, ये 5 नंबर का आएगा। इन तीनों का तैयार कर लीजिए, ये भी आपका 5 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय का तो टेंशन ही नहीं होगा आप लोगों को, मैं जानता हूँ। 7वां प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा श्लोक। देखिए क्या बोलेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कट से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का आएगा। ये मैं एक श्लोक बोलता हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। रे रे चातक सावधान मानसा मित्र, क्षण छुत नाम अंबोदा बहावा, बसंती गगने स्वरदापी दृष्टिया। अगर ये श्लोक आप लोग लिख देते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा, या आपने सीरीज से उठाइएगा कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा एक और लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। 8वां प्रश्न में आपसे बोलेगा कि 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से किसी 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। तो इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को मैं 10 ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा। अगर 10 कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये 4 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न होगा आपकी एग्जाम के पेपर हिंदी का 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये 9 नंबर का आएगा, ये आपके पेपर का सबसे बड़ा अंक देने वाला है, ये 9 नंबर प्रश्न। अब आपको बता दूं मैं कि इन सब पर अगर आप कर लेते हो तैयार क्या निबंध, तो आपका ये 9 नंबर पक्का हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का उपाय पर तैयार कर लीजिए, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण पर तैयार कर लीजिए। और मैं 2 और निबंध बता देता हूँ, एक कोरोना वायरस और एक पर्यावरण प्रदूषण, इन दोनों पर तैयार कर लीजिएगा, आपका 9 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। अगर निबंध का नंबर पक्का करना है तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तब तक हमें जना कह दीजिए, आज था बस इतना ही वीडियो, और वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक है, तो अपने हक को जरूर पूरा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।